हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीवीटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि सीवीटी में हमारे पास पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलता था, लेकिन इस बार से हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी सारा पोर्शन ऐड ऑन हो चुका है। इंडियन इकोनॉमी हमारे पास चला गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 1 और डिमांड के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। हाउ विल द अर्थक्वेक इन टर्की। अगर टर्की में अर्थक्वेक आया है तो जो पीपीसी होता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको बेसिकली उस इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा, वो हमारे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा सर? हमारे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक हमारे पास इंडिविजुअल है, बाय करता है 15 यूनिट्स गुड्स के, जिसका प्राइस है 5 पर यूनिट। बेसिकली आपको बताना है डिमांड क्या होगी अगर जो प्राइस है वो बेसिकली हमारे पास 7 हो गया है और इलास्टिसिटी हमारे पास 0.5 है। प्राइस बेसिकली हमारे पास बढ़ गया है तो डिमांड हमारे पास यहां पर कम हो जाएगी, है ना। आगे चलते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल लीड टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हमारे पास डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि हमारे पास डिमांड कब में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होती है? जब हमारे पास इंक्रीज हो जाता है इनकम में इंफीरियर गुड्स के, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए। टी और कॉफी नहीं सर, कोक और पेप्सी नहीं, राइस और व्हीट नहीं, नन ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। फिर आगे लिखा है जो डिमांड है नॉर्मल गुड की डैश विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड हमारे पास बेसिकली क्या बढ़ जाएगी? डिमांड भी हमारे पास बढ़ जाएगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ी है वैसे वैसे हमारे पास डिमांड भी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, जो भी हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड का जो प्राइस होता है उससे क्या आ जाता है? हमारे पास डिमांड भी बढ़ जाती है। अगला है आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। किसके कॉन्टेक्स्ट में? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। उसमें हमारे पास जो आईसी होता है वो हमारे पास डाउनवर्ड होता है, ये बिल्कुल हमारे पास सही बात लिखी गई है तो ऑप्शन नहीं बनता है। जो आईसी है बेसिकली हमारे पास कॉनकेव होगा ओरिजिन को, नहीं सर, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा गया है तो ऑप्शन ये बन जाता है। हाइयर आईसी भी होगी और जो 2 आईसी है वो पैरेलल होगी एक दूसरे के अंदर, तो ये भी ऑप्शन बन जाता है, तो ये नहीं आएंगे। ऑप्शन आएगा ये हमारे पास बेसिकली बी, ना, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, बाकी सब तो करेक्ट है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स डील कौन करती हैं? चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन। के प्रोडक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, यानी लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम सामान को बनाएंगे। आगे चलते हैं। लिखा है विच, ये हमारे पास क्या है? विच। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से पता नहीं है कौन सी हमारे पास नॉट करेक्ट है, यानी कि बाकी करेक्ट है। पढ़ते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब होती है? वो डज नॉट एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। नहीं, बेसिकली ये इनकरेक्ट लग रही है तो ये ऑप्शन बन जाता है। मार्केट इकोनॉमी में सारे गुड्स आ जाते हैं विद अ प्राइस, ये भी हमारे पास सही लिखी है, ये तो नहीं आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट एनालिसिस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बेसिकली हमारे पास सही बात लिखी गई है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी करती है डिफरेंट मैकेनिज्म, ये भी सही बात लिखी गई है, ये ऑप्शन बनेगा तो ऑप्शन बनेगा सर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देयर इज अ सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में सडन चेंज हो जाता है रिजल्टिंग इन हॉट वेदर, एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करना है कि नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स इट विल लीड टू। इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा सर हमारे पास जितनी भी हमारे पास डिमांड कर्व की है, मार्केट डिमांड कर्व की है, वो हमारे पास राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आगे लिखा है अ मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। अगर हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स का है जो भी डिमांड कर्व है वो कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से। अगर हमारे पास मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में सॉफ्ट ड्रिंक्स के, वो हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा। मोर इज डिमांडेड, अगर हमारे पास सेम प्राइस का ज़्यादा डिमांड है और सेम क्वांटिटी का हाइयर प्राइस पे है तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है सर इंक्रीज इन डिमांड को हमारे पास शो कर रही है। एंड एक्सप्लेन फॉर अगर हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, रेस्ट ऑन द नोशन ऑफ, वो बेसिकली करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमारे पास जो MU है वो डिमिनिशिंग होती है। एक कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी हमारे पास लेवल जो है वो सेम है अमाउंट ऑफ गुड पे एक्स पे। जो हमारे पास कंज्यूमर है उसे फॉरगो करना है ऑर्डर में गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड हमारे पास बाय के टर्म्स में। तो बेसिकली क्या है? वो है हमारे पास जो MR है सब्सटीट्यूशन का, वो यहाँ पर शो हो रहा है। आगे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि इनमें से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है।
डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है, ये भी है, हाई इंडिफरेंस भी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बन जाता, कॉनकेव नहीं होता है सर को, है ना, कॉनकेव टू द ओरिजिन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड, इसमें से बताना है कि मार्केट डिमांड का डिटर्मिनेंट कौन सा है। इनकम भी होती है सर, सीजन भी होती है, प्राइस भी होती है, तो सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल लीड टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो भी हमारे पास डिमांड कर्व है उसमें जो हमारे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बेसिकली कौन सा यहाँ पर शो करेगा, वो करेगा जब भी हमारे पास इनकम में इंक्रीज होगा इन्फीरियर गुड्स के। फिर है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसमें अगर डिक्रीज है तो क्या शो करता है, क्या उसमें आ जाता है, उसमें आ जाता है सर हमारे पास राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, व्हेन डज द बजट लाइन शिफ्ट, देखो इसमें आ जाता है हमारे पास कब होगा, वो होगा सर हमारे पास जब इनकम में चेंजेस आता है, जब हमारे पास जो इनकम है उसमें क्या आ जाता है, उसमें बेसिकली हमारे पास यहाँ पर चेंज आ जाता है, तब ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से पता नहीं है कौन सी करेक्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में। देखो जी करेक्ट बतानी है ना, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, वी स्टडी वेदर दीज मैकेनिज्म्स आर डिजायरेबल और नॉट, नहीं। हम स्टडी करते हैं व्हेन द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन, नहीं। हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन करते हैं, कैसे यानी कि हाउ। विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करी जाती है प्रोडक्शन में ईच ऑफ द गुड्स, जब हमारे पास क्वेश्चन रिलेट होगा सर्टेन प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी में, तो आ जाएगा हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि बेसिकली हमारे पास कौन सी हमें टेक्नोलॉजी लगानी है, लिखा है अगर हमारे पास जो प्राइस है एक्स का वो बढ़ रहा है और डिमांड वाई की बेसिकली हमारे पास कम हो रही है, तो ये दोनों गुड हमारे पास बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। मार्केट डिमांड कर्व ऑब्टेन कैसे होता है, समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स के बेसिस पे वो हो जाता है सर हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाता है, कैसे हो जाता है, हॉरिजॉन्टल समेशन में हो जाता है। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, इनमें से बताना है कौन सी हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को राइज देती है, वो हो जाती है सर स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी हमारे पास बेसिकली राइज करता है हमारे पास जो भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को होगा। जब MU है, MU हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 0 है, ठीक है जी, तो TU आपको बताना है, TU हमारे पास क्या होगा, TU तब होता है जब हमारे पास मैक्सिमम हो, है ना। डिमांड कर्व टू कंज्यूमर्स की है बेसिकली हमारे पास DP1P की है 10-P, DP2P की है हमारे पास 15-P। तो आपको फाइंड करना है मार्केट डिमांड हमारे पास कब होगी, जब हमारे पास प्राइस होगा 16। ये तो आप ओरली भी कर सकते हो, ये तो बड़ा ही सिंपल है, तो इसका तो आंसर बेसिकली यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे लिखा है एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व्स अकर्स, कैसे अकर्स होती है, जो भी हमारे पास एक्सपेंशन होती है डिमांड कर्व की वो होती है सर हमारे पास जब भी हमारे पास गिवन कमोडिटी का प्राइस है वो हमारे पास फॉल होगा, ठीक है जी। क्रॉस डिमांड स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, जो भी क्रॉस डिमांड होती है वो किस चीज़ का रिलेशन बताती है, वो बताती है बेसिकली डिमांड होगी जो भी हमारे पास गिवन कमोडिटी के रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस से, ये इसके अंदर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर अजम्पशंस बतानी है, लॉ ऑफ डिमांड की कौन सी अजम्पशंस होती है, वो होती है सर हमारे पास सबसे पहले लिखा है सर पास प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड का वो चेंज नहीं होगा, ये बेसिकली अजम्पशन है तो ऑप्शन नहीं बनता है। इनकम कंज्यूमर की सेम होगी, ये भी ऑप्शन, ये भी हमारे पास अजम्पशन है तो ऑप्शन नहीं बनता है। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये भी अजम्पशन है, ये भी ऑप्शन नहीं बनता। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी डज नॉट चेंज, ये बेसिकली हमारे पास अजम्पशन नहीं है तो ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली कैसा होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर है जो कि रेशनल इंडिविजुअल है, उसे अच्छे से पता है क्या बैड है क्या गुड है उसके लिए, सो ही ऑलवेज ट्राई टू अचीव, वो हमेशा ट्राई करता है अचीव करने का जो भी हमारे पास बेस्ट तरीका है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का। दस द कंज्यूमर चूजेज द सेट ऑफ बंडल्स, जो कंज्यूमर है वो हमारे पास सेट ऑफ बंडल चूज करता है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो उसके लिए बेस्ट होता है। कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है मूव करना पॉइंट पे हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के, जो कि हमारे पास बजट सेट का होता है। जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो हमारे पास कैसा होता है, वो होता है सर हमारे पास कंज्यूमर जब हमारे पास सब्सटीट्यूट एक गुड का हमारे पास दूसरे के लिए लेता है मार्केट में, तो इंडिफरेंस यहाँ पर कर्व बताना है कैसे होगा, तो वो होगा सर हमारे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा गया है ऑल द, केस वही है क्वेश्चन बदल गया है। ऑल द पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व हमारे पास क्या बताते हैं, वो बताते हैं जितने भी हमारे पास बंडल्स है जो कि कंसिडर करे जाते हैं इंडिफरेंट बाय द कंज्यूमर्स। आगे आ जाता है, आगे बताना है जो रेशनल कंज्यूमर है वो 1 होता है जिसके पास क्या होती है मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है। आगे चलते हैं,
आगे लिखा गया है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। सब्सटीट्यूट गुड का एग्जाम्पल क्या है, ये तो नहीं है पेन का इंक, टी कॉफी, टी के बदले कॉफी, ये बेसिकली हमारे पास हो जाता है। आगे लिखा है MRS एंड द बजट लाइन, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास सेम होते हैं एट दैट पॉइंट पे, क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा गया है आइडेंटिफाई करो इक्वेशन लीनियर डिमांड कर्व की, वेयर जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है A है और जो B है वो स्लोप है डिमांड कर्व का। तो P प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, बेसिकली जो हमारे पास डिमांड होती है प्राइस की वो किस तरीके से लिखा जाएगा, जो भी हमारे पास वर्टिकल पॉइंट है उसमें से हम क्या कर देंगे, ये जो बेसिकली स्लोप है यानी कि B, यानी कि स्लोप को प्राइस से मल्टीप्लाई करके, तो ऑप्शन बन जाएगा सर A। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे आ जाएगा व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली अगर दो या दो से ज़्यादा गुड्स हम डिमांड करे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक साथ हो रहे हैं ना, तो जॉइंट डिमांड हम बोल सकते हैं। देयर विल बी अ डैश इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कार। अगर हमारे पास डिमांड कार की कैसी होगी, अगर हमारे पास प्राइस बढ़ गया पेट्रोल पे तो हमारे पास लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा सर, लेफ्ट वर्ड हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व में। बाद लिखा गया है जो डिमांड कर्व है कमोडिटी की वो जनरली ड्रॉन होती है किस अजम्पशंस पे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड चेंज नहीं होते हैं, बिल्कुल। टेस्ट और प्रेफरेंस हमारे पास कंज्यूमर के सेम होता है, बिल्कुल। इनकम हमारे पास कंज्यूमर की रिमेन होती है सेम पे, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बन जाता है। इन विच इकोनॉमिक एनालिसिस हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स फंक्शंस जिसमें सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो करते हैं सर हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में। इनमें से आपको बताना है जो एड्रेस करती है सिचुएशन फेसिंग द इकोनॉमी एज अ होल, वो होती है सर हमारे पास इकोनॉमी एज अ होल। जब भी हम बात करते हैं तो करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास MR है सब्स्टिट्यूशन का, वो कैसा होता है, MR जो भी रेट होगा सब्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पर कांस्टेंट होगा। क्या होगा सर, वो होगा सर कांस्टेंट। हमेशा यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है। फिर है ABC हमारे पास तीन कमोडिटी है, A और B हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है, A और C हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। जैसे इंक्रीज होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ A, उसका मतलब क्या होगा, जो भी हमारे पास डिमांड होगी कमोडिटी A की और B की वो तो हमारे पास यहाँ पर कम हो जाएगी, और जो डिमांड है C की वो हमारे पास यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि A और B तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उनकी क्या हो जाएगी, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और हमारे पास जो C है वो हमारे पास A का और इसका सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पर जो C की डिमांड है वो हमारे पास यहाँ पर बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सब्स्टिट्यूट गुड का। सब्स्टिट्यूट का मतलब है ये भी बेसिकली एग्जाम्पल है। कोक की जगह पेप्सी, इंक की जगह इंक पेन की जगह बॉल पेन यूज़ कर लिया, ब्रेड की जगह बटर, ब्रेड की जगह बटर थोड़े ना यूज़ करा जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल बन जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, जो भी रिलेशनशिप होती है प्राइस की और क्वालिटी डिमांडेड की, वो पर बताता है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर बताता है, बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब करती है नेचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इनमें से बताना है कि इंडिफरेंस कर्व्स कौन सी बताती है। देखो जी, इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट, सही बात लिखी गई है। उसके बाद लिखा गया है जो लोअर डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व है और रिप्रेजेंट करता है लोअर कॉस्ट टू कंज्यूमर, नहीं। जो हमारे पास हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए भी बन रहा है, सी भी बन रहा है। आगे चलते हैं, टू इंडिफरेंस कर्व होते हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, नहीं, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। ऑप्शन बन जाता है ए, सी और डी, ए, सी और डी। आगे चलते हैं, आगे लिखा है विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन ऑप्शन में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कौन सा करेक्ट आंसर है। देर इज अ कॉस्ट हैविंग मोर गुड्स विच आर यूज फॉर एडिशनल गुड, ये तो इनकरेक्ट है। जो स्केयर होती है रिसोर्सेज वो ऑल्टरनेट यूसेज होती है, पर्टिकुलर प्राइस का नहीं। नेक्स्ट लिखा है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है कि हमारे पास जो कॉस्ट होती है हैविंग अ लिटिल मोर ऑफ वन गुड, किसके टर्म्स में, अनदर गुड के टर्म्स में, जो कि हम फोरगोन कर चुके हैं, ये इसका ऑप्शन बन जाता है। आगे चलते हैं 48 की तरफ। है कि जो चेंज होगा प्राइस में ए के गुड में वो अफेक्ट करेगा बी की डिमांड को। तो ये कब हो सकता है, अगर ए बी का सब्स्टिट्यूट हो, अगर ए हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट्री हो, दोनों केस में हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, लिख दिया गया है कि अफेक्ट कर रही है डिमांड, तो दोनों केस में करेगी, सब्स्टिट्यूट के केस में भी, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में भी। इन आर टिपिकल डिमांड शेड्यूल, जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास डिपेंड करती है, वेरीज करती है इनवर्सली, प्राइस से इनवर्स पे। आगे चलते हैं, आगे लिखा है एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की जो इनकम है
वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, हिम टू बाय, वो बाय करेगा मोर कमोडिटी जिसका प्राइस हमारे पास फॉल हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट। तो बेसिकली यहीं पे हमारे जो 50 एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 1 और डिमांड के कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, वो इसमें कम थे। इसकी मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन कम होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा होगा। उस वीडियो को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और थ्योरेटिकल के आपके यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।